खाना काबा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एतकाफ़ पाकिस्तान में कौन और कहां पर करवा रहा है? गोशा दरूद क्या है? लोगों को महंगे तरीन होटल्स की रिहाइशें और खाना क्यों फराहम किया जा रहा है, जानिए इस वीडियो में। इस वक्त मैं एक ऐसे शहर में मौजूद हूँ जहाँ का हर बाशिंदा एतकाफ़ पर है। इस वक्त मेरे पीछे ये जो आपको एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है लोगों की, ये सब एतकाफ़ की हालत में है और इस जगह को शहर एतकाफ़ का नाम दिया गया है। ये शहर एतकाफ़ कायम किया जाता है हर साल और इस मरतबा 32वां शहर एतकाफ़ कायम किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब लोग एतकाफ़ पर बैठते हैं और इनकी तमाम तर अखराजात, खाना पीना, रहना, बिजली, ये सब यहाँ की इंतज़ामिया यानी मिनहाजुल कुरान अफोर्ड करता है। ये सब कैसे अफोर्ड करते हैं? 15 से 20 हज़ार के मजमे को मर्द में और तकरीबन 5 से 6 हज़ार ख़वातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी और अफ्तारी चाय किस तरह मैनेज की जाती है, ये तमाम तर मनाजिर दिखाऊँगा। मेरे पीछे शहर एतकाफ़ का किचन मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी जगह, तकरीबन 2.25 कनाल से ज़ायद जगह ये किचन है और यहाँ पर आप हैरान होंगे सुन के कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में देगें बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों की अफ्तार का सामान, सहरी का सामान तैयार होता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त जो मेरे अकब में खाना तैयार हो रहा है, ये जो लोग मसाला जात बना रहे हैं, ये जो देगें बन रही हैं, ये आज की अफ्तार का सामान नहीं है। ये जो इस वक्त सामान तैयार हो रहा है, ये कल का मेन्यू है, यानी 24 घंटे के बाद जो अफ्तार होगी उसकी तैयारी अभी से है। ये मुकम्मल नहीं है, ये भी ग्राइंड किया जा रहा है सामान को। मेरी एक जानी पीछे मसाला बन रहा है, वो भी कल के लिए है। क्या क्या बना रहे हैं इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कल के लिए तैयार हो रहा है? कल के लिए अफ्तारी का। सही। और क्या चीज़ तैयार हो रही है? ये चिकन पालक तैयार हो रही है। चिकन पालक तैयार हो रही है, जी बिल्कुल। वो तमाम चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कल के लिए तैयार हो रहा है, ये आज के लिए नहीं है। मिनहाजुल कुरान एक ऐसी मजहबी तहरीक है जो हर तबके फ़िक्र और हर उम्र के अफराद की तालीम और तरबियत का एहतमाम करती है। यहाँ पर कोई VIP एरिया नहीं है और कोई आम एरिया नहीं है। तमाम लोग एक जैसे माहौल के साथ एक जैसा खाना खाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एतकाफ़ स्पेसिफिक पर्सनस को इजाज़त मिलती है, कोई भी यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए एक बाकायदा परफॉर्मा होता है जिसे फिल किया जाता है और एक पूरी यहाँ पर नज़म है जो अप्रूवल देती है एक एक मोतकिफ की रजिस्ट्रेशन का। हर एतकाफ़ की कोई ना कोई हदूद होती है कि आपने मस्जिद से बाहर नहीं जाना, आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ की हदूद क्या है? ये जो 4 दीवारी है, 4 दीवारी के अंदर का जो हल्का है वो सारा एतकाफ़ का है, तो वहाँ पर ये सारे सहूलत के साथ आ जा सकते हैं। जो नफली एतकाफ़ बैठते हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो मसनून एतकाफ़ बैठे हैं वो इस 4 दीवारी के अंदर है। मेरे दाएं और बाएं जानिब ये जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, ना तो किसी PC होटल के हैं और ना ये वारी होटल के हैं, बल्कि मिनहाजुल कुरान में जहां पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एतकाफ़ मुनक्किद करवाया जाता है, ये वहाँ के कमरे हैं। इन कमरों के अंदर क्या हाल व हवाल है, किस तरह से लोग एतकाफ़ पे बैठे हुए हैं, कितने अफराद हैं और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किसी एक कमरे में हम चलते हैं, एम्बियंस है वो बेहतरीन है, किसी होटल की मानिंद। किसी भी कमरे में चला जाऊँ तो तकरीबन 25-30 बंदों का यहाँ पे इंतज़ाम हुआ है, उनकी सोने का, उनके रहने का। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, इस कमरे को बल्कि एक हल्के का नाम दिया गया कि एक हल्के में इतने अफराद हैं, और ये पूरी रॉ में एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। और इस तरह से एक ब्लॉक में कितने हल्के हैं वो ये सारी तरतीब है। हर कमरे का एक नाम है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन हाउस, मेरे इस जानिब सैयदना अबू बकर सिद्दीक हाउस जो है, उसके बाद आगे है सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब हाउस। ये तमाम कमरों को, हाउसेस को नाम दिया गया और इसके अंदर अफराद बैठ के सहरी और अफ्तारी अपना रहन सहन करते हैं, वो अफराद जो एतकाफ़ में बैठते हैं। मैं एक कमरे में लेके चलता हूँ आपको और दिखाते हैं कि वो शख्स कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं, ज़िक्र कुरान कर रहे हैं, ज़िक्र इलाही कर रहे हैं इस टाइम, और अफ्तार का टाइम करीब है। अफ्तार कैसे कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। गोशा दरूद में हम इस वक्त आ चुके हैं। नाज़रीन को भी बताइए गोशा दरूद में होता क्या है और ये मुनफरिद कैसे है? तहरीक मिनहाजुल कुरान का एक अहम शोबा है जिसे गोशा दरूद कहते हैं। 1 दिसंबर 2005 को इसका आगाज़ हुआ, तब से लेके
आज तक। वहाँ 10 दिन के लिए लोग आते हैं और वहाँ क़याम पजीर होते हैं। वो रोज़े में रहते हैं और दुरूद व सलाम में रहते हैं, हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते हैं। आज तक जितना इस गोशा दूध के चेन से दुरूद व सलाम पढ़ा गया है वो 6 खरब से ज़्यादा तादाद हो चुकी है। गिनते भी हैं फिर? गिनते भी है। जितने भी गोशा नशीन है उन्होंने एक जुब्बे पहने हुए वाइट कलर के और ऊपर लाल टोपी है, ये कोई खास इनका लिबास है और ये ज़रूरी है? ये यूनिफॉर्म है, ये कि इंस्टीट्यूशन में आ गए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं और कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 20,000 के करीब सरकार दो आलम सल्लम पे दुरूद सलाम का हदिया पेश कर लिया है। और दुरूद सलाम जब पढ़ते हैं तो एक अलग कैफियत होती है, एक रूहानियत होती है। कितनी तादाद में अभी तक माशाल्लाह ये 3-4 दिनों में आपने पढ़ लिया? 15,000 पढ़ लिए जी। अच्छा माशाल्लाह। ज़िक्र इलाही की प्रैक्टिस हो रही है और ये तसव्वुफ़ और वो जो एक सूफीज़म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो देने के लिए इफ्तार पे जितने अफराद बैठे हैं उनकी एक प्रैक्टिस हो रही है।